परमेश्वर की अधि पवित्र नाम की महिमा हो। आज शाम के समय हम इस प्रकार प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के सामने समय को बिताने के लिए जो अवसर प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के सामने आए हुए हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से सलाम करता हूँ। पिछले हफ्ते हम परमेश्वर का वचन एफेसियों का पत्री में से परमेश्वर के वचन मनन करने के लिए शुरू किए थे और एफेसोस का कलीसिया किस प्रकार उसका स्थापना हुआ है करके हम प्रेरितों के काम उसके 19वां अध्याय से लेकर के हम परमेश्वर का वचन को मनन किया था। और ये कलीसिया जो है पवित्र आत्मा के भरपूरी के साथ शुरुआत हुआ एक कलीसिया है एफेसोस का कलीसिया। उसके शुरुआत की सेवकाई में वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना होने के लिए प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने वहाँ पर इस्तेमाल किया। उनके द्वारा एफेसोस में जो 12 लोग थे जो यूहन्ना के चेले में थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर सेवकाई को शुरू किया, कलीसिया को शुरू किया है। और उन 12 लोग पवित्र आत्मा को पाकर के वहाँ पर कलीसिया की स्थापना हुआ है। उसके बाद प्रेरित पौलुस लगातार वहाँ पर रहते हुए कुछ 2 साल तक परमेश्वर का वचन वहाँ पर सिखाते हुए उस कलीसिया का पहला पासमान के तौर से वहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई किया। और बाइबल में आखिरी पुस्तक जो रेवलेशन है, वहाँ पर हम देख सकता है जब परमेश्वर यीशु मसीह अपना प्रकाशन यूहन्ना के द्वारा एशिया माइनर में जो 7 कलीसिया हैं उनको परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर जो बोलना चाहते हैं वो बोलने के लिए जब यूहन्ना से प्रभु बात करता है, उस समय एफेसोस का पासमान के तौर पे यूहन्ना वहाँ पर एक पासमान के तौर पर सेवकाई करता था। और हम देख सकता है आज हम एफेसियंस का उस पुस्तक के अंदर पहले अध्याय में हम प्रवेश करने के लिए मैं चाहता हूँ। उसके पहला आयत से लेकर के मैं इस प्रकार आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसोस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पे पहला आयत में एक शब्द आप देख सकता है, वो प्रेरित पौलुस अपने आप के बारे में वहाँ पर एक शब्द कहता है। क्या कहता है? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर के इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। देखो, पहला सदी का कलीसिया के अंदर प्रेरित पौलुस को एक प्रेरित के नाम से एक पहचान देने में कुछ दिक्कतें हुए थे। प्रेरित पौलुस को प्रेरित वो नाम, वो बैनर जुड़ाकर उनको प्रेरित करके बुलाने में कुछ लोगों को दिक्कतें थे। और वो एक प्रेरित नहीं है करके, एक अपोस्तल नहीं है करके उस समय के विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में प्रेरित पौलुस के खिलाफ में कुछ चर्चाएं और उनके खिलाफ में कुछ बातें उस समय हुआ करता था।
और प्रेरित पौलुस जब उन लोगों को चैलेंज करते हुए, जो पौलुस प्रेरित नहीं है करके बताने वाले लोगों से चैलेंज करते हुए प्रेरित पौलुस कुछ प्रश्न पहले सदी के कलीसिया के लोगों से पूछते हुए हम परमेश्वर के वचन में देख सकता है। क्या मैं प्रेरित नहीं? इस प्रकार प्रेरित पौलुस पूछते हुए हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, क्योंकि उस समय एक प्रेरित होने के लिए कुछ स्तर में कुछ स्टेप्स किया हुआ करता था। जो लोग यीशु मसीह के साथ चलते फिरते थे और यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखे हुए लोग, और कुछ ऐसे यीशु मसीह से डायरेक्ट शिक्षा पाए हुए लोगों को प्रेरितों के नाम पे बुलाया जाता था। लेकिन हम परमेश्वर का वचन से देख सकता है, पौलुस के बारे में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जो कलीसिया को सताने की उस समय से लेकर के जो कलीसिया के ऊपर जो सताव आए हैं, उस समय से लेकर के हम पौलुस के बारे में देख सकता है। उससे पहले ना वो यीशु के साथ चलते फिरते हम नहीं देखते हैं, और यीशु के साथ यीशु की ओर से चुने हुए जो 12 चेलों में से और उसके बाद चुने हुए 70 चेलों में से उन लोगों के गिनती में प्रेरित पौलुस नहीं आता था। उस कारण से जो लोग पहले सदी के लोग एक प्रेरित होने के लिए कुछ स्टेप्स बना के रखा था, कुछ कंडीशंस बना के रखा था। उसमें से एक था कि यीशु मसीह को अपनी शारीरिक आंखों से देखे हुए लोग होना चाहिए प्रेरित, और अपनी कानों से यीशु मसीह के वचनों को सुने हुए लोग होना चाहिए प्रेरित लोग। इस प्रकार कुछ कंडीशंस उसमें अप्लाई हुआ करता था। और जब प्रेरित पौलुस को वो शाऊल थे और परमेश्वर ने उसको पौलुस के नाम पे जब बदल दिया, परमेश्वर ने उसको जब जीवन में बदलाव दिया और कलीसिया को सताने वाले यीशु मसीह के पीछे होने वाले लोगों को परेशान करने वाला उस पौलुस, उस शाऊल, जब परमेश्वर ने उनको परिवर्तित किया, जब परमेश्वर ने उनको परिवर्तन दे दिया, जब परमेश्वर ने उनको सुधारा, वो कलीसिया को सताने वाला और यीशु मसीह के विरुद्ध में कार्य करने वाला पौलुस शाऊल जो है, यीशु के लिए वो प्रचार करना शुरू किया और कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए वो कोशिश करने लगा, और कलीसिया के लिए वो बात करने लगा, और कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए वो कार्य करने लगे। लेकिन जो पहले सदी का कलीसिया, जो पौलुस के जो पुराना लाइफ को अच्छी तरह जानने वाला कलीसिया, पौलुस को एक प्रेरित के रूप में अपनाने के लिए उनको कुछ तकलीफ था, उनको कुछ संकोच था। हालेलुया। उनको डर लगता था कि ये व्यक्ति सच में सुधरा है कि नहीं, ये सच में परमेश्वर के लिए जीवन समर्पण किया है कि नहीं, ये व्यक्ति सच में परमेश्वर का संतान बन गया है कि नहीं। किसी के पास कोई एविडेंस नहीं था, क्योंकि अभी तक कलीसिया को सताने वाला, परमेश्वर के लोगों को परेशान करने वाला, ऐसे लोगों को तलवार से मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए जो अपना हाथ में वो अधिकार पत्र को लेकर के चलने वाला आदमी, जब परमेश्वर ने उनको बदला है, तब उनके बदलाव के ऊपर विश्वास करना पहले सदी का कलीसिया के लिए एक मुश्किल बात था। हालेलुया। उस कारण से केवल उनको एक प्रेरित के नाम पे अपनाने की जगह, इवन वो एक विश्वासी है करके
मानने के लिए भी उस समय का कलीसिया के लोगों के लिए एक कठिन बात था, क्योंकि इनका जीवन शैली ऐसा था। दूसरे लोगों को जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनको मरवाने के लिए, उनको मार डालने के लिए उनके खिलाफ में चलने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए उनको एक विश्वासी के रूप में भी मानने के लिए उस समय के कलीसिया के लिए थोड़ा तकलीफ था। हालेलुया। उस कारण से जब शाऊल जो है पौलुस में बदलने के बाद भी पहले सदी का कलीसिया उनको एक प्रेरित के नाम पे गिनने के लिए उनको वो नहीं मानते थे कलीसिया। लेकिन प्रेरित पौलुस वो अपने आप के बारे में स्थापित करते हुए कलीसियाओं से पूछते हुए हम परमेश्वर का वचन में पढ़ता है कि क्या मैं एक प्रेरित नहीं हूं। इस प्रकार जो दूसरे कलीसियाएं बाकी जो प्रेरितों के लिए उनके सुसमाचार की सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हुए उनको मदद करते हुए जब पौलुस देखता है, तब उन कलीसियाओं से प्रेरित पौलुस पूछता है क्या मैं भी एक प्रेरित नहीं हूं? क्या मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया? क्या मैं यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण नहीं किया? इस प्रकार उनको पूछते हुए, उनके सामने प्रश्न को रखते हुए हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। यहां पर देखिए वो पहला शब्द में प्रेरित पौलुस अपने आप के बारे में कह रहा है, मैं किसी और की ओर से प्रेरित नहीं हूं। किसी और ने मुझे प्रेरित नहीं बनाया, या किसी कलीसिया ने मुझे प्रेरित नहीं बनाया, या कोई कमेटी मुझे प्रेरित नहीं बनाया, या कोई और व्यक्ति मुझे इस सेवकाई सौंपा, बल्कि वो अपने आप के बारे में एफेसोस का कलीसिया के लिए परिचय दिलाते हुए कहता है कि मैं पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। हालेलुया। देखो हालेलुया, यहां पर एक चीज हालेलुया हमें ध्यान से सुनना है। चाहे लोग हमें अपनाए नहीं, चाहे लोग हमें स्वीकार करे या नहीं, चाहे लोग हमें एक प्रेरित के रूप में हमें गिने या नहीं, या एक परमेश्वर का रूप में हमें गिने या नहीं, या एक विश्वासी के रूप में हमें गिने या नहीं। हालेलुया। लोग कैसे हमें देखते हैं वो उनके ऊपर छोड़ देना। हालेलुया। अगर वो एक विश्वासी के रूप में आपको देखते हैं तो वो भी सही, या आपको एक पास्टर के रूप में या एक इवेंजलिस्ट के रूप में देखते हैं वो भी सही। हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं वो मैं जानता हूं। हालेलुया। कई बार हमें दुख लगता है कि लोग हमें पहचानते नहीं हैं। लोग हमें जो क्रेडिट या जो जिस अवस्था से हमें देखना चाहिए उस अवस्था से जब लोग हमें देखते नहीं हैं तो हमें दुख लगने लगता है। हालेलुया। प्रियो, दुनिया हमें कैसे मानते हैं, कैसे रखते हैं, वो दुनिया के ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। हम वहां पर जिद पकड़ने की जरूरत नहीं है। लोग आपके बारे में बोलते होंगे कि आप प्रार्थना नहीं करते, आप एक विश्वासी नहीं है, आप विश्वास में नहीं है। हालेलुया। मैं कुछ समय पहले एक व्यक्ति के बारे में जब दूसरा एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था, तो मैं उनसे बात करते हुए दूसरा जो व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा था वो इस प्रकार पूछा कि क्या वो विश्वास में है क्या। हालेलुया। ये व्यक्ति तो हालेलुया हर रोज प्रभु का उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, हर प्रार्थना में, हर आत्मिक चीजों में आगे रहने वाला व्यक्ति है, अगुवाई देने वाला व्यक्ति है। उसके बारे में पूछ रहा है क्या वो विश्वास में है क्या। हालेलुया। देखो, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो उनका ऊपर छोड़ दो। आप कल पूछते होंगे राजेंद्र क्या विश्वास में है क्या है? या दूसरा व्यक्ति क्या वो विश्वास में है क्या, क्या वो विश्वासी है क्या।
अरे जो बोलना है बोल दो, लेकिन हमें ये यकीन होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए मैं कौन हूं। हालेलुया। देखो पहला सदी का कलीसिया पौलुस को एक प्रेरित के रूप में नहीं गिनता था, लेकिन प्रेरित पौलुस यहां पर क्या लिखता है, मैं मानसिक तौर से देखा जाए तो मैं प्रेरित नहीं हूं, लेकिन यहां पर वो अपने आप के बारे में लिख रहा है पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। हालेलुया। लोग आपको कैसा गिनता है, लोग आपको कैसा देखता है, लोग आपके बारे में क्या सोचता है, वो लोगों के ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप और आपका परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता कायम है कि नहीं, वो रिश्ता अभी भी इज इट स्टिल अलाइव और नॉट, दैट मेक्स सेंस। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता क्या है? लोगों के लिए आप एक विश्वासी नहीं होगा, लोगों के लिए आप एक धर्मी नहीं होगा, लोगों के लिए उनके हिसाब से, उनके मार्कशीट के हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशन आप पूरा नहीं किया होगा। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हालेलुया, लोग हमें क्या मार्क डालते उसको सोच के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस के समान हम भी बोलने के लिए वो हियाव हमारी अंदर होना चाहिए। चाहे दुनिया के लिए मैं एक प्रेरित नहीं हूं, दुनिया के लिए मैं एक विश्वासी नहीं हूं, दुनिया के लिए मैं एक धर्मी नहीं हूं, दुनिया के लिए मैं एक आत्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हालेलुया मेरा परमेश्वर के लिए, हालेलुया, मैं एक धर्मी व्यक्ति होना जरूरी है। मेरा परमेश्वर के लिए मैं एक विश्वासी होना जरूरी है। मेरा परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर का चेला होना जरूरी है। मैं परमेश्वर के लिए मैं उसका प्रेरित होना जरूरी है। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस अपने आप के बारे में कह रहा है। हालेलुया। जो एफेसुस में है उनके लिए मैं लिखता हूं कि मैं किसी और के इच्छा से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा से मैं प्रेरित हूं, और उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसुस में हैं, उनको मैं ये पत्री लिखता हूं। हालेलुया। आपके लिए पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। देखो, एक प्रेरित, एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का संतान, हालेलुया, दूसरों को आशीष देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित क्या कह रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और तीसरा आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। हालेलुया। आज मैं कुछ बातें आपको कहने के लिए जो चाहता हूँ वो चौथा आयत से है, वर्स नंबर 4, वहाँ से मैं कुछ बातें बोलने के लिए चाहता हूँ, इसलिए मैं उन बाकी जो बातों को मैं छोड़ने के लिए चाहता हूँ। चौथा आयत में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। यहाँ पर द फर्स्ट थिंग प्रेरित पौलुस एफेसुस का कलीसिया को कह रहा है कि उसने, यानी पिता परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यानी यीशु मसीह में चुन लिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा चुन लिया। हालेलुया। और कब चुना है? जगत के उत्पत्ति से पहले। जगत के उत्पत्ति से पहले हम कहाँ थे? हालेलुया। हम कहाँ थे? हालेलुया। पिछला 40 साल या पिछला 30 साल या 25 साल ही हुए हम यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस एफेसुस का कलीसिया के लिए
कह रहा है आपको तो पहले चुन लिया। कब चुन लिया? ये जगत के उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये जगत उत्पन्न होने से पहले आपको चुन लिया। अगर परमेश्वर हमें उस समय चुनना है तो हम कहां थे उस समय? हालेलुया। और हम इतना साल के बाद, ये जगत उत्पन्न होने के कितने करोड़ों करोड़ों या लाखों लाखों साल के बाद हम जन्म हुए हैं। हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि ये जगत के उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने आपको चुन लिया है। यानी आप आपके मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर को आप दिखता था। हालेलुया। जब आपको आपके बारे में कोई जानकारी नहीं था, जब आपको आपके बारे में आपके माता पिताओं को या उनके 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 माता पिताओं को कुछ पता नहीं था। हालेलुया। हजारों हजारों साल पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। हालेलुया। प्रियो, आज मैं उसके बीच में एक बात आपको कहने के लिए चाहता हूं। ये जगत की उत्पत्ति से पहले आपको जानने वाला परमेश्वर क्या आपका कल को नहीं जानता? हालेलुया। देखो, मुझे पता नहीं ये जगत उत्पन्न होने ये सारी सृष्टि उत्पत्ति उसका स्टार्टिंग कब हुए हैं, वो एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है। लेकिन वो सब उत्पन्न होने से पहले आपको चुना हुआ परमेश्वर को आपका कल के बारे में नहीं पता है क्या? कई बार हम इतना टेंशन ले लेते हैं, कई बार हम इतना मानसिक संघर्ष में आ जाते हैं, कल क्या होगा। ये वचन आपको हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाने के लिए लिखा है। परमेश्वर के सामर्थ्य की, इस फॉर नॉलेज, उसके जो ज्ञान की उसकी गहराई समझाने के लिए वचन हमें दिया है कि हजारों साल पहले आपको जानने वाला परमेश्वर क्या आपका कल को नहीं जानता है? हालेलुया। जब आप आपके बारे में नहीं जानते थे, आपका पिताजी आपके बारे में नहीं जानते थे, उनके पिताजी उनके बारे में नहीं जानते थे, आदम के बारे में नहीं जानते थे, उससे पहले परमेश्वर आपके बारे में जान लिया है। तो क्या आपका और मेरा कल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित नहीं है? हालेलुया। आज हम ये कहने पाए मेरा कल को जानने वाला एक परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, वो मेरा कल उसके हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। देखो, आपको आपका उत्पत्ति से पहले, यानी जगत के उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया है, और उस चुनाव के कारण आज आप प्रभु के उपस्थिति में आए हैं। तो जो परमेश्वर ने पहले से सालों सालों पहले जो जानता था, वो आज आपके जीवन में पूरा हुआ है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपके कल के बारे में नहीं जानता? हालेलुया। आपके कल के बारे में जो वो जानता है वो ही आपके जीवन में पूरा होगा। उसके जानकारी के हिसाब से थ्रू हिज फोर नॉलेज, उसके जो जानकारी के हिसाब से काफी साल पहले आपको चुना हुआ परमेश्वर के उपस्थिति में आज आप आए हैं। तो क्या हमारा कल परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित नहीं है? क्या आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित नहीं है? हालेलुया। आइए हम हमारे भरोसा प्रभु के ऊपर रखें। हालेलुया। मेरा कल को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर हालेलुया हजारों हजारों
हालेलुया साल पहले मेरा कल को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया उसके जानकारी में मेरा कल क्या होगा करके हालेलुया सब कुछ हालेलुया लिखा हुआ है, सब कुछ प्लान्ड है। हालेलुया परमेश्वर के पास आपके लिए इस जगत के उत्पत्ति से पहले आपके लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया था। हालेलुया उसके प्लान के मुताबिक आज आप कलीसिया से जुड़े हैं। हालेलुया जो आप यीशु मसीह को जानने से पहले, आपको जन्म होने से पहले, आपका परदादा जन्म होने से पहले, आदम जन्म होने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। और काफी साल के बाद, हजारों साल के बाद परमेश्वर के चुनाव एक्जैक्टली अगर आपके जीवन में पूरा हुआ है तो आपका कल के बारे में हालेलुया अच्छी तरह जानने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया आपको चुना हुआ परमेश्वर। हालेलुया देखो परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया है। क्यों हमें जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुन लिया है? ऐसे चुन लिया या परमेश्वर को कुछ शोध था कि आपको चुनकर कलीसिया में जुड़ा दिया? उसके पीछे तो कुछ तो उद्देश्य होगा ना। आप वेजिटेबल स्टोर में जाकर अगर आप टमाटर चुनकर लेके आते हैं तो क्या शो ऑफ के लिए लेके आते हैं? आपको उसके पीछे एक उद्देश्य होगा। आपके हाथ में जो पैसा है वो देके 1 किलो टमाटर खरीदने के पीछे आपको एक उद्देश्य है। आज शाम का बिरयानी में डालने के लिए आप लेके आया होगा। हालेलुया अगर आपको 1 किलो टमाटर लेने के पीछे आपको एक उद्देश्य है तो इतना साल पहले आपको चुनने के पीछे क्या प्रभु को उद्देश्य नहीं है? लेकिन उस उद्देश्य को पहचानना हमारे जीवन में कितने लोग पहचाना है? हालेलुया कितने लोग प्रभु ने मुझे क्यों चुन लिया है? हम कई बार ऐसा लगता है हम प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु आपने मुझे बाकी सारे लोगों से चुन लिया है, बाकी दूसरे कई लोगों के बीच में से आपने चुन लिया है, आपको धन्यवाद। ये धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन एक बात सोचना चाहिए, इतने हजारों बुद्धिमान लोग, शातिर लोग, कई एबिलिटीज को रखने वाले शक्तिशाली लोग, बुद्धिशाली लोग इस दुनिया पर हैं, दुनिया में हैं, उसके बीच में से प्रभु ने मुझे चुन लिया है। उसका प्राइड फील करते हुए प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए मुझे चुना है, या क्या कुछ उद्देश्य के साथ प्रभु ने मुझे चुना है? हालेलुया कोई उद्देश्य प्रभु को आपके जीवन के प्रति नहीं होता तो आपको इतना हजारों साल पहले चुनने की कोई जरूरत नहीं था। हालेलुया मैं कहने के लिए चाहता हूं, इतना हजारों साल पहले इस जगत की उत्पत्ति से पहले एफेसुस में उन 12 लोगों को चुनने के पीछे प्रभु का कुछ इच्छा था। प्रेरित पौलुस उन लोगों से कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा देने के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है, आपको कलीसिया में जोड़ने के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आपको चुनने के पीछे एक उद्देश्य है। हालेलुया क्या है वो उद्देश्य? उन उद्देश्यों को हम देखेंगे। प्रभु ने मुझे क्यों चुना था, प्रभु ने मुझे क्यों चुन लिया है। हालेलुया वहां पर उस 4 आयत में, 4 आयत में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने पहले से जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु में हमें चुन लिया कि हम उसके निकट
प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्यों हमें चुना है? हालेलुया। क्यों चुना है? उसके निकट यानी उसके उपस्थिति में, हालेलुया, हम पवित्र और निर्दोष हो, उसके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। इतना कुछ करने के बाद आपको परमेश्वर ने चुनने के बाद क्या आज प्रभु के उपस्थिति में क्या आप निर्दोष और पवित्र है? हमें चुनने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था? निर्दोष और पवित्र रहे। कहां पे? देखो, हम मनुष्य के सामने निर्दोष है और पवित्र भी है। अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने उंगली उठाकर कहेंगे कि तू पवित्र नहीं है, तो फिर उसका हाल बेहाल कर देंगे हम। हालेलुया। है, तू दोषी है करके कोई हमारे सामने उंगली उठाएगा तो उसका हाल क्या होगा? हालेलुया। देखो, आपको दूसरे विश्वासी के सामने आप पवित्र होंगे, दूसरे विश्वासी के सामने आप निर्दोष होंगे, नहीं तो आप अपने आप के बारे में निर्दोष स्थापित करेंगे। देखो, ऐसा मैं तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आज वो वाक्य, वो आयत एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रभु परमेश्वर के सामने, उसके निकट में निर्दोष और पवित्र रहने के लिए आपको चुना था। क्या आज परमेश्वर की उस अग्निमय आंखों के सामने क्या आप पवित्र हैं? क्या हम पवित्र हैं? क्या हम निर्दोष हैं? हालेलुया। प्रियो, दूसरों के सामने हम पवित्र बन सकते हैं, हमारे हर एक बातों को छुपाकर न रहस्य में रखते हुए, सब कुछ छुपा के हम पवित्र हैं, हम अच्छे हैं, हम आत्मिक हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं। इस प्रकार हम दूसरों को दिखा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सच में आप आपके हृदय प्रभु के उपस्थिति में क्या खोल कर रख सकते हैं? हम कई बार ऐसा होता है कि जो यूसुफ के भाइयों के समान होते हैं, जो यूसुफ के सामने आकर कहते हैं हमारा एक भाई था और उसको कुछ और हुआ है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, हम तो निर्दोष हैं और यूसुफ सब जानते हैं तुमने क्या किया है। उसी के सामने कह रहे कि हम निर्दोष हैं। हम भी ऐसा ही है, परमेश्वर के उपस्थिति में आकर के भी हम कई बार ये बोलने में हमारे कोई हिचकिचाव नहीं है, हम बोल देते प्रभु मैं पवित्र हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को यूहन्ना की ओर चलते हुए जो बपतिस्मा लेने के लिए जब आ रहा था, क्या आवाज आया? ये परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हालेलुया। क्या आपको देख करके परमेश्वर बोल सकता है ये बहन वो निर्दोष है, वो पवित्र है? हालेलुया। हम परमेश्वर के आंखों के सामने आज किस स्थिति में है, कैसा है हमारा जीवन? प्रियो, हम मुखौटा पहन करके दूसरों को हम
बना सकता है, दूसरों को दिखा सकता है कि मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर का वचन मानने वाला हूं, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक दिन ऐसा प्रकट होने वाला है कि उसके उस अग्निमय आंखों के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा, जिसके सामने हम झूठ नहीं बोल सकता है, जिसके सामने हम कोई मुखौटा पहन नहीं सकता है। जैसे हम हैं वैसे देखने वाले के सामने जाकर के हमको एक दिन खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस एफेसियों के कलीसिया के लिए कह रहा है, आपको बुलाने के पीछे, आपको चुनने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। हमें उसके निकट में निर्दोष और पवित्र खड़ा करने के लिए इस जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने, हालेलुया, हमें चुन लिया था। हालेलुया। एक बात आप अस्यूम करके दिमाग में रखकर देखिए, आप जब प्रभु के उपस्थिति में खड़े होंगे, आप अकेले होंगे, कोई आपका पासमान नहीं होगा, आपका पति नहीं होगा, आपका पत्नी नहीं होगा रेकमेंड करने के लिए। अकेले खड़ा रहना पड़ेगा, वहां पर हिसाब देना पड़ेगा। एक बार उस बात को आपका मन में सोच कर देखिए, आप प्रभु के सामने जाकर खड़े हो गए। हालेलुया। क्या हिसाब देंगे, क्या एक्सक्यूज देंगे? क्या हम पति के बारे में बोलेंगे, उसके कारण मैं पवित्र नहीं बन पाया, उसके कारण मैं निर्दोष नहीं बन पाया? हम कई बार एक्सक्यूज बोलते, मनुष्य है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है पास्टर जी, मनुष्य है, ऐसा कभी कभार हो जाते हैं। क्या क्या हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। हालेलुया। देखिए, हमने बोला हुआ हर एक शब्द को वहां पर प्रभु के उपस्थिति में हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए हमें प्रभु यीशु में जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। हालेलुया। देखो, अगर हम हमारे वाइफ से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसके सामने क्या होगा? ब्लेमलेस। हम अपने आप को ब्लेमलेस रखेंगे, है ना? कोई और स्त्री की ओर ना हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आपके वाइफ से सच्चा प्यार करते हैं। स्त्री का भी स्थिति ऐसा ही है। अगर वो अपने हस्बैंड से सच्चा प्रेम करता है, सच्चा प्यार करता है, वो और किसी और के पीछे नहीं जाएगी। अगर हमें प्रभु के उपस्थिति में ब्लेमलेस और होली रहना है तो उसे हमें प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। जब वो गहरा रिश्ता, उस प्रेम संबंध परमेश्वर के साथ बन जाते हैं, तब जाके हम पवित्र और निर्दोष रहेंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर से वो प्रेम संबंध में एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के प्रति है तो हम गलत करने नहीं जाएंगे। गलत करने में
हमारा सोच में भी वो नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों? प्रेम, जहां प्रेम है, अगर परमेश्वर के उस प्रेम में वो प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं है, तो आप ब्लेम हो सकते हैं और आप अपवित्र हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के उस प्रेम में, हालेलुया, उस प्रेम के कारण, हालेलुया, क्या हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है? परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं या अपने आप को टटोल कर देखना है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया है जगत के उत्पत्ति से पहले, कि उसके प्रेम में, उसके निकट में हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। याकूब के पत्री में एक आयत को मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें क्यों चुन लिया था? वहां पर देखिए, दूसरा याकूब के पत्री दूसरा अध्याय के 5वें आयत है, मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना है कि विश्वास में धनी हो? इधर देखिए, प्रेरित याकूब क्या कह रहा है? इस दुनिया के, इस जगत के कंगालों को प्रभु ने क्यों चुना था? क्यों चुना था? हमारा फाइनेंशियल स्थिति को बढ़ाने के लिए था, या हमारा अर्थली ब्लेसिंग्स बढ़ाने के लिए था, या हमें कार देने के लिए था, या हमें बड़े बड़े इमारतें देने के लिए था? मसीह में हमें क्यों चुना है? मसीह में हमें इसलिए चुना है कि हम धनिक हो। किसमें धनिक होना है? विश्वास में धनी होने के लिए कंगालों को प्रभु ने चुना था। हालेलुया। विश्वास में आप कितना धनिक है, कितना आपके विश्वास के अकाउंट में डिपॉजिट है? आपके विश्वास के अकाउंट में कितना डिपॉजिट पड़ा है? हालेलुया। हमें विश्वास में धनी बनाने के लिए कितना धनिक बनना है विश्वास में? अरे हमारे बैंक अकाउंट में, दुनिया के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी विश्वास के अकाउंट में हमें अंबानी को क्रॉस करना है। हालेलुया। दुनिया का अकाउंट लेके देखेंगे तो बेहोश आके गिर जाएंगे, लेकिन विश्वास के अकाउंट का वो पासवर्ड डालकर देखिए आप कितना धनिक है। आपने विश्वास में क्या कमाया है, कितना विश्वास आपके अंदर है, आपके विश्वास रूपी उस बैंक अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है। मैं एक बात
कहने के लिए चाहता हूं, हम दुनिया में भी कंगाल है, विश्वास में भी, दुनिया में भी दारिद्र्य है और विश्वास में भी दारिद्र्य है अभी भी। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को डांटते हुए कहा कि तुम्हारा यीशु मसीह को ग्रहण करने का समय से लेकर के अभी तक का समय को अगर देखें तो तुम दूसरों को सिखाने वाले बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी दूध पीने वाले बच्चों के समान हैं। उसका मतलब क्या? विश्वास में बढ़ा नहीं है, विश्वास के अकाउंट के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जहां शुरू किया है उस एलकेजी में आज भी बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, प्रभु हमें चुनने के, जगत के उत्पत्ति से पहले जगत के कंगालों को क्यों चुना है? विश्वास में धनी होने के लिए मुझे चुना है। और आज आपका अकाउंट है, आप एक बार अकाउंट बैलेंस बुक एक बार खोल कर देखिए, आप कितना धनिक है। हालेलुया। विश्वास जीवन में कितना धनिक हुए हैं। आपका मटेरियल ब्लेसिंग्स को मत देखिए, कार को मत देखिए, आपको कितना बड़ा घर है वो मत देखिए, आप विश्वास में कितना कमाया है, विश्वास में कितना बड़ा है। या जैसे आप उस दिन जो प्रभु को ग्रहण किया है वही के वही रह गया है, केवल साल बढ़ते गया है। प्रियो, विश्वास में आने के इतना साल के बाद आपका अकाउंट एक बार खोलकर देखिए, क्या किया आपने, अकाउंट में कितना पड़ा है देखिए। हमें चुनने के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है कि हम विश्वास में धनिक हो। उसका मतलब है जब प्रभु के सामने जाकर वहां खड़े रहेंगे, आप विश्वास में यानी आत्मिकता में क्या कमाया है वहां दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आज भी हम विश्वास में बेबी सोप लेकर ना रहे, क्योंकि विश्वास में अभी तक बढ़े नहीं है। अभी भी विश्वास में हम वो पी रहे बोतल में जो दूध मिलते वही पी रहे, खुद वजन बढ़ना नहीं आता है। वो मैच्योरिटी अभी भी नहीं आया है। तो प्रियो, प्रभु ने हमें चुनने के पीछे का उद्देश्य, हम उसके उपस्थिति में निर्दोष और पवित्र ठहरे, हम उसके उपस्थिति में, उसके प्रेम के सामने हम निर्दोष और हम पवित्र रहे। दूसरा, हमने देखा है कि हम विश्वास में धनिक हो जाएं। दुनिया के कंगालों को वहां से चुनकर प्रभु ने यहां दुनिया का धनिक बनाने के लिए नहीं रखा है। मसीही मार्ग आपको दुनिया की बातों को देने के लिए रखा हुआ मार्ग नहीं है। आजकल लोगों के विचार ये है कि दुनिया के कंगालों को प्रभु कलीसिया में लाते हैं और बहुत सारे आशीषों को उंडेलते हैं। नो, आपके जरूरतों को प्रभु देता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको इस कलीसिया के अंदर लेके आने का पीछे प्रभु का उद्देश्य है कि आत्मिक में धनिक हो। मैं मेरी बातों को यहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। हम अपनी आंखों को प्रभु के उपस्थिति में बंद करें।
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेरित पौलुस इस प्रकार एफेसोस का कलीसिया के लिए कह रहा है, जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जगत उत्पन्न होने से पहले उसने आपको जान लिया है और आपको चुन लिया है। क्यों? उसके उपस्थिति में निर्दोष और पवित्र खड़े होने के लिए। और दूसरा, दुनिया के कंगालों को प्रभु ने क्यों चुना है? यहां पर अंबानी बनाने के लिए नहीं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु के उपस्थिति में विश्वास में आप धनिक हो, उसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। अगर आपके बुलाने के पीछे, आपको चुनने के पीछे अगर आप उस उद्देश्य को आज रात पहचानते हैं और अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपस्थिति में, आपके वचन के सामने समय को बिताने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं। जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु जी आपने हमको चुना ताकि हम आपके उपस्थिति में निर्दोष और निष्कलंक रहे। हालेलुया। हम आपके उपस्थिति में पवित्र रहें। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे उपस्थिति में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा जगत के उत्पत्ति से पहले जगत में से प्रभु आपने हमको चुन लिया कि हम विश्वास में, हालेलुया प्रभु जी, आगे बढ़े। हम विश्वास में कंगाल नहीं, हालेलुया। हम विश्वास में अनुग्रह होने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए हम विश्वास में धनिक होने के लिए आपने हमको चुन लिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में कहीं भी कमी घटियां आज हमें दिखते हैं, आपके चरणों पर हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आपके अग्निमयी उस आंखों के सामने हम जब खड़े होंगे प्रभु जी, हमारे कमी घटियों को दूर करके निर्दोष और पवित्र ठहरते हुए आपके सामने खड़े रहने के लिए, विश्वास में धनिक बनकर आपके सामने खड़े होने के लिए हमें इन दिनों में हमारे जीवन में जो रूपांतरण की जरूरत है प्रभु, हमारे जीवनों को बदल दे प्रभु, हमारे सोचों को बदल दे प्रभु। हम आपके लिए जीने पाए उसके लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज शाम का इस मीटिंग को प्रभु जी आपने आशीष किया, धन्यवाद करते प्रभु। सारी महिमा हम आपको देते हैं। कल सुबह होने वाले संडे स्कूल, आराधना सभा, सारी बातों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हालेलुया। आने वाले हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रभु एक आशीष की, अनुग्रह के कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे हाथों उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।